हेलो एवरीवन। आज की जो चैनल मैसेज एक्चुअली मैं कल देने वाली थी, लेकिन एक यूनिवर्सल साइन का कंफर्मेशन का मुझे इंतज़ार था। तो सबसे पहले मैं अपना एक ड्रीम डिकोड करने की कोशिश जो मैंने की है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले ये स्पेसिफ़िक मैसेज उन डीएफ्स के लिए है। मुझे नहीं पता है किसको रेजोनेट करेगा, बट जैसे कि मुझे साइन मिले हैं लेफ़्ट हैंड साइड के अंगूठे के आसपास में, या अंगूठे पे, या हथेली के आस मतलब जो पाम होता है हथेली, उधर किसी की डीएफ की जो तिल है वो, या मोल मतलब जिसे हम कहते हैं, वो हो सकता है। उनके लिए मैसेज है जो मुझे बार बार ड्रीम्स में आ रहा है। यानी ये मेरा ड्रीम मेरे लिए नहीं था, ये कलेक्टिव के लिए है। जिनके भी ये रेजोनेट हो प्लीज़ वो वहीं ले, क्योंकि सबसे पहले स्पेसिफिक मैसेज ही है कि उनके लिए है कि उन्होंने कोई ऐसा काम सोच रखा है ऐसे डीएफ्स ने, और वो करने में अपने आप को असक्षम समझ रही हैं, अपने आप को परिपूर्ण नहीं समझ रही हैं। तो उस चीज़ को छोड़ते हुए, फियर के डर को छोड़ते हुए प्लीज़ आप आगे बढ़े, और आपने जो भी चीज़ सोची है करने के लिए अपने करियर में, अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सोल ग्रोथ के लिए, अपनी हाई वाइब्रेशन के लिए, तो प्लीज़ उसकी टूवर्ड्स जाएं। और यूनिवर्सल पावर आपके साथ है, डिवाइन और एंजल आपके साथ हैं, ठीक है। सबसे पहले ये मैसेज है। दूसरा मैसेज, बहुत सारी डीएफ्स ऐसी होंगी जिनको चेस्ट में पेन, नेक में पेन, या फिर जो चक्रा का वाइब्रेशन है, या उनका जो राउंड राउंड वाला फीलिंग होता है एकदम, वो वाला सैक्रल में, हार्ट में, और रूट चक्रा, स्पेसिफिकली रूट चक्रा में तो बहुत टाइम से हो रहा है लोगों के, ठीक है। तो क्योंकि डीएफ अपनी एनर्जी को अप कर रही हैं, तो हार्ट चक्रा से अप हो रही हैं, थ्रोट चक्रा की ओर जाते हुए थर्ड आई और फिर क्राउन चक्रा। लेकिन क्योंकि डीएम्स की भी अवेकनिंग बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, तो रूट से सैक्रल और सोलर की ओर जा रही है। तो आप दोनों को वहाँ पे मिरर कर रहे हैं, ठीक है। और कलेक्टिव का भी असर आप पे पड़ रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी हाई हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव ड्रीम्स अगर किसी को आ गए हैं तो आप उन पे स्टक ना रहें, और अगर आ रहे हैं स्टिल अभी भी आ रहे हैं, तो आप स्पिरिचुअल बाथ लीजिए। और स्पिरिचुअल बाथ मतलब आप अपने जो नहाने का पानी है उसमें अगर आप गंगा जल का या कोई भी एक पवित्र जल का यूज़ करते हैं, तो आप प्लीज़ उसे थोड़ा सा डालिए, थोड़ा नमक डालिए, बिल्कुल थोड़ा सा सेंधा नमक जिसे कहते हैं हम, रॉक सॉल्ट। और फिर उसमें अफर्मेशंस दीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन जो भी आपके मन से निकल रही हैं, और फिर उस पानी से आप चैंट करते हुए मंत्र को, और फिर नहाइए। और ये करने से पहले आप अपना वॉशरूम जो है, बाथरूम जो है, आप उसे अच्छे से साफ़ कर लेना, ठीक है, ताकि कोई भी तरह की नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस वहाँ ना रहे, पहला थिंग। और दूसरी चीज़, बहुत सारी डीएफ्स ऐसी हैं जिन्हें अभी बहुत लेज़ीनेस हो रही हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, वापस पीछे हो जा रही हैं, तो उनको दोनों एनर्जीज़ को एक्चुअली मिरर कर रही हैं। अगर वो हाई वाइब्रेशन में डीएफ्स हैं तो वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, और डीएम की उनकी अवेकनिंग हो रही है, उनके कार्मिक पैटर्न्स रिलीज़ हो रहे हैं, उनके थर्ड पार्टी जो है वो हट रही हैं उनकी लाइफ से, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो टॉक्सिक पैटर्न्स हो, वो हट रहे हैं। तो वो लेज़ी फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो बहुत सारी जो डीएफ्स है वो आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन वापस उन्हें लेज़ीनेस का और बहुत ज़्यादा नींद आना, चक्कर आना, ऐसा हो सकता है। तो आप रेस्ट कीजिए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई में रखिए, और अगर हाई नहीं हो पा रही हैं तो आप ऐसा खान पान, ऐसा अपना पैटर्न चेंज करिए जिससे आप हाई वाइब्रेशंस पर रह सके, ठीक है। ये मैसेज भी किन्हीं स्पेसिफिक लोगों के लिए है। तीसरी चीज़ जो है, एक्चुअली बहुत सारी डीएफ्स ऐसी भी होंगी जिनको पर्जिंग हो रही है, ठीक है। वो ओ डीएफ्स हैं जिनका अवेकनिंग प्रोसेस अभी 2-3 महीने के अंदर अंदर स्टार्ट हुआ है, तो उनके डीएम का अवेकनिंग उनके इनर वर्क पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको पर्जिंग इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और कुछ स्पेसिफिक डीएफ्स ऐसी भी होंगी यहाँ पर जिनको फैमिली से ट्रिगर, या फिर हम कह सकते हैं उनको उनका पास्ट बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये चीज़ें हो रखी है, डिजा वू इफ़ेक्ट जिसे हम कहते हैं। पहले या तो वो चीज़ हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है उनको ये फील हो सकता है कि ये जो चीज़ है वो बचपन में इस तरह से एटीट्यूड या अपना
बचपन की जो चीज़ें उन्होंने कर रखी होगी ना, वो सारी चीज़ें अब वापस सामने आ रही है। चाहे उनके पेरेंट्स का प्यार हो, चाहे कोई वुंड हो, या कोई भी ऐसी चीज़। अगर उन्होंने बचपन में जैसे किसी चीज़ को लेके उनका बहुत अफेक्शन था, तो वो अफेक्शन वापस अब क्रिएट हो रहा है, ठीक है? तो पुरानी चीज़ें वापस सरफेस पे आ रही है। वो आपकी एनर्जी तो है, क्योंकि आपने तो अपने आप को हील किया, लेकिन आपकी काउंटर पार्ट की भी एनर्जी उसमें है, क्योंकि वो भी अब अवेकन हो रहे हैं, वो हील हो रहे हैं, उनके कर्मा पैटर्न्स रिलीज़ हो रहे हैं। तो वापस उनके सामने चीज़ें मिरर होके सामने आ रही हैं उनकी, क्योंकि आप तो हील है, आप उससे वापस उस एनर्जी को लेट गो कर देंगे अगर नेगेटिव होगा तो, और अगर पॉजिटिव चीज़ें सामने आ रही है तो आप उसे खुशी से एक्सेप्ट करते हुए वापस उसे लेट गो कर देंगे, ठीक है? क्योंकि आप बैलेंस स्थिति में हैं। लेकिन जो डीएफ्स, अगर किसी को कोई ट्रिगर मिल रहा है जो बचपन में कभी किसी को मिला होगा और वापस सरफेस पे आ रहा है, वापस उसी ट्रिगर पे वो अटक रही हैं, उन्हें पर्जिंग हो रही है, तो वो अपने आप को हील करें, क्योंकि वहाँ पे उनके डीएम की अवेकनिंग भी इसी से रिलेटेड है। वो भी अपने आप को हील करेंगे, आप अपने आप को हील करेंगे तो और ज़्यादा जल्दी इफेक्ट होगा, ठीक है? तो यहाँ पे शैडो वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत डीएफ्स ऐसी होंगी जिनको अपनी बॉडी शेमिंग को लेकर, मतलब खुद की बॉडी को लेकर उन्हें शेम फील हो रहा होगा, या लोग उन्हें करवा रहे होंगे, जबकि वो अपने आप को हील कर चुकी हैं। लेकिन ये अपने डीएम की एनर्जी भी हो सकती है, और दूसरी बात, अगर आपने प्रॉपर तरीके से हील नहीं किया है तो ये चीज़ सरफेस पे आ सकती है। तो आप अपने इस नेगेटिव एनर्जी को हील कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी कैसे भी हो, ठीक है, आपको उसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि जब आपके बॉडी में जब बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स, लाइट कोड्स और ये सब जाते हैं, उन्हें बॉडी में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो बॉडी का फ्लफ़ी होना, वापस पतला होना तो एक नॉर्मल चीज़ हो गई है, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है? तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, और बॉडी के ऊपर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को लेके, सिर्फ शेम को लेकर के, ठीक है? तो ये शेमिंग जो है वो हटा दें। दूसरी चीज़, इस चीज़ को लेकर के, और आपके थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पे डीएफ्स जो अपने आप को हील कर चुकी हैं, उनके वहाँ पे वर्क चल रहा है, तो ठीक है, और एनर्जीज़ अप हो रही हैं, ठीक है? आप एक एक स्टेप सब अप हो रही हैं, जिनका थॉट, और जो पर्टिकुलरली डीएफ्स अपना को हील कर चुकी हैं, उनका जो थ्रॉट चक्र अगर ब्लॉक था तो वो हील हो रहा है। तो वो थर्ड आई की और उनकी थर्ड आई चक्र हीलिंग की और उनकी एनर्जी जा रही है, और जो थर्ड आई का था वो अब क्राउन चक्रा की ओर जा रही है। तो आप फील कर सकते हैं बॉडी के एक पार्ट में, या तो हेड वाली साइड में या फिर शोल्डर वाली साइड में, यानी एक पार्ट में, या तो राइट में या लेफ़्ट में आपको पेन हो रहा होगा, ठीक है? दीजा वो इफ़ेक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, और आपको घबराहट से भी फीलिंग हो सकती है। सिंक्रोनिसिटीज़ जो हैं वो 3 6 2 4 1 1 1 की और 0 0, और जो ऑलरेडी अपने यूनियन में आ चुकी हैं, लेकिन उनका परमानेंट यूनियन, मतलब एक मैरिज या रोका इस तरह से अगर नहीं हुआ है, लेकिन वो अपने आप को हील कर रही हैं अगर, तो उनका वो भी होने को है। वो 9 6 1 6 9 इनकी सिंक्रोनिसिटीज़ हद से ज़्यादा देख रही होंगी। 6 4 9 और 9 4 6 इसकी भी सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो आप बी पॉजिटिव रहते हुए नवंबर तक, क्योंकि बहुत ह्यूज एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको अंदर से घबराहट भी फीलिंग हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी फीलिंग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी एनर्जीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अब हम सबको पता है कि शनि का वक्री चल रहा है, नवंबर तक होगा, तो इसमें बहुत सारे कर्मा पैटर्न रिलीज़ होंगे, ठीक है? तो आपको हैवीनेस की फीलिंग होगी, बट आप उसे इग्नोर करें। इग्नोर इसलिए क्योंकि कलेक्टिव की भी बहुत ज़्यादा एनर्जी आप पिक करेंगे, ठीक है? तो अपने खान पान पे ध्यान रखें, मेडिटेशन करें। आपको लेजीनेस का फील हो तो आप रेस्ट करें। आपकी बॉडी की जो मांग हो, शांति या फिर एक अच्छा म्यूज़िक, कुछ भी जो आपकी बॉडी माइंड सोल को चाहिए, आप प्लीज़ उसे प्रोवाइड करें, और अपने आप का ध्यान रखें, मेडिटेशन करें। 22 नवंबर, जो कि मैं 5 महीने से अपनी चैनलिंग में बोलते आ रही हूँ, तो वहाँ तक जाते जाते बहुत लोगों का अगर इनर यूनियन अगर नहीं हुआ है, तो उनका इनर यूनियन परमानेंट होगा, और जिनका परमानेंट यूनियन होना बाकी है और उनका हो सकता है, उन्हें पता है, तो प्लीज़ आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने शैडो वर्क कीजिए, इनर वर्क कीजिए, क्योंकि 22 नवंबर तक बहुत ज़्यादा कर्मा पैटर्न्स रिलीज़ होंगे आपके डीएम के, आपकी एनर्जीज हाई होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो प्लीज़ अपने ऊपर वर्क कीजिए, क्योंकि शनि बिल्कुल जैसा आप करते हैं उसी का आपको प्रतिफल एज इट इज़ देते हैं, ठीक है? तो आप अपने ऊपर काम कीजिए और अपने परमानेंट यूनियन को क्लेम कीजिए, ठीक है? क्योंकि आप यहाँ पे यूनाइट होने के लिए आए हैं, और आपको होना ही है फिजिकल फॉर्म में।
कुछ डीएफ्स को जो है मिरर नंबर्स जैसे कि 10 10 12 12 अब दिख रहे होंगे, और 2 की सिंक्रोनिसिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, 5 की और 7 की हो रही हैं। तो ये सब नए पैटर्न, 9 की हद से ज़्यादा हो सकती है, जो अगर अपने अपर लेवल थर्ड आई पे जिनके काम हो रहा है और क्राउन की ओर बढ़ रहे हैं, उनका 9 की सिंक्रोनिसिटीज़ और 0 की बहुत ज़्यादा हो रही है, 9 0 और 1 की, ठीक है, इंडिविजुअल 9, इंडिविजुअल 0, इंडिविजुअल 1 की, ठीक है। और आप अपने मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। ये जो लास्ट टाइम अब चल रहा है ये बहुत अच्छा है। अपने मनी पे, अपनी मनी अबंडेंस और इन सब पे ध्यान दीजिए। नेगेटिविटी अगर आ रही है तो उन्हें रिलीज़ कीजिए। आपको लोग मिरर करते हैं, आप लोगों के मिरर करने से समझ सकते हैं आपको कौन सा पॉइंट हील करना है, आप उसको हील करें और आगे बढ़ें। पर्च करना पर्च करें, ठीक है, और अपना ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको मेडिटेशन और इनर पीस ही आपको सबसे ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में ले जाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा। आपके कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स अगर सामने आते हैं तो उन टॉक्सिक पैटर्न्स को रिलीज़ कीजिए, ठीक है। रिलीज़ करने का मतलब है उन्हें लेट गो कीजिए, उस पैटर्न को बदलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।